दोस्तों, अपनी फील्ड का बाप कैसे बने कहते हैं कि अगर आपने किसी भी काम में 10,000 घंटे मेहनत कर लिए तो आप उस फील्ड के बाप बन जाओगे, लेकिन उसके लिए आपके अंदर वह सोच, वह जज्बा, जुनून होने चाहिए कि मुझे बेस्ट बनना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 6 ऐसे पावरफुल नियम लेकर आया हूँ जो आप किसी भी फील्ड का बाप बना सकते हैं। यह वीडियो आपके पूरे लाइफ को चेंज कर देने वाली है। बस आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आज आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लिए ना तो सच में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वह 6 नियम कौन से नियम हैं जो हमारे लाइफ बदल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन और घंटी को दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों, इन 6 नियमों की लिस्ट में जो पहला नियम है वह यह कि हद से ज्यादा मेहनत करो, एक्स्ट्रा करने की भूख रखो। रोनाल्डो के पुराने कोच पिलो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि वर्ल्ड में बेस्ट कैसे बन जाता है तो आपको रोनाल्डो के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। रोनाल्डो के ओल्ड टीममेट में विक्की कहते हैं कि जब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सब खिलाड़ी अपने अपने फोन में बिजी हो जाते थे, तब रोनाल्डो उस वक्त तभी अकेले ट्रेनिंग करते रहते थे। जेम्स जब नए नए ने रियल मैड्रिड में आए थे तो वो कोच को इम्प्रेस करना चाहते थे, इसलिए वह सुबह सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए निकल गए। लेकिन जैसे ही वह ट्रेनिंग के ग्राउंड पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोनाल्डो उनसे भी पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच चुके थे और अकेले ट्रेनिंग कर रहे थे। रोनाल्डो हर वक्त एक्स्ट्रा करते हैं, वो सबसे पहले ट्रेनिंग पहुंचते हैं और सबसे आखिरी में ट्रेनिंग से वापस आते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि कड़ी मेहनत के आगे टैलेंट कुछ भी नहीं है। ब्रूस ली कहते हैं कि कोई इंसान महान पैदा नहीं होता, इंसान अपने ताकत, अपनी मेहनत से महान बनता है। बास्केटबॉल लीजेंड कबी ब्राइट कहते हैं कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, मुझसे ज्यादा नहीं कर सकते। कि ब्राइट एक दिन में 18 घंटे मेहनत करते हैं। कोबी ब्राइट कहते हैं कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। मेरे लिए बास्केटबॉल था। जिस दिन मुझे लगता था कि मैं अपना 100% नहीं दिया, उसे दिन मुझे नींद नहीं आती थी। फील्ड कप बादशाह बनने के लिए ना आपको हमेशा एक्स्ट्रा करना होगा मेरे भाई, हद पार मेहनत करनी होगी। और हद पार मेहनत कैसे होती है इसे समझते हैं। नियम नंबर 2 में नियम नंबर 2 यह कहता है कि बिलीव करो सिस्टम और खुद पर भरोसा करो। रोनाल्डो के कोच एक खिड़की से कुछ पत्तों हिलते देख कोच को लगा कि कोई जंगली जानवर घुस आया है, लेकिन जब कोच वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोनाल्डो उबड़ खबड़ जमीन में प्रैक्टिस कर रहे थे। रोनाल्डो कहते हैं कि मुझे बचपन में ही यह समझ आ गया था कि मैं कोई नॉर्मल बच्चा नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ। दोस्तों, यह रोनाल्डो का बिलीव था कि मैं अलग हूँ और उसी के दम पर वह वर्ल्ड के बेस्ट बने। उनका बिलीव ही था जो उनसे इतनी मेहनत करवाता था। दोस्तों, जितने भी लोग हैं जो अपनी फील्ड के बाप हैं, बने हैं ना, सपोज विराट कोहली, शाहरुख खान, रोनाल्डो, मेसी, कबीर मोहम्मद, अली, एलन मस्क, इन सब के दिमाग में या बैठ चुका था कि वे वर्ल्ड के बेस्ट हैं। जब आप खुद को सच में कन्विंस कर लेते हो ना कि आप बेस्ट हो तो फिर वह सच होने लग जाता है। जैसा आपका बिलीव होता है इस तरह का आपका एटीट्यूड बन जाता है और उसी के तरह के आपके सारे एक्शन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का 95% हिस्सा हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। आप जैसा बनना चाहते हो वैसा कैसे बने, खुद पर बिलीव कैसे करें। तुम खुद से पूछो कि आपका बिलीव सिस्टम कैसा है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आज नहीं तो कल आप वैसे ही बन जाते हो। सिर्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद पर भरोसा रोनाल्डो की तरह होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि रोनाल्डो ने 2005 में सबके सामने ऐलान कर दिया था कि वर्ल्ड का नंबर 1 फुटबॉलर बनेगा। तभी वेन, जो उसे टीम के हिस्सा थे, वेन कहते हैं कि मैं इतना विश्वास किसी के अंदर नहीं देखा आज तक। अगर आप अपनी फील्ड में बेस्ट बना चाहते हो ना, तो खुद से पूछो कि आपको खुद पर कितना भरोसा है। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जैसे अपने भविष्य देख लिया हो कि मैं यह चीज करूंगा और यह चीज होकर रहेगी। बहुत से लोग इसलिए भी मेहनत नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि मेरे सपने कभी पूरे होंगे ही नहीं। अब बात करते हैं 6 नियमों की लिस्ट में से नियम नंबर 3 यह कहता है कि सैक्रिफाइस। अपनी फील्ड का बाप बनने के लिए आपको बहुत सी चीजों से सैक्रिफाइस करना होगा। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, अपनी गंदी आदतों को छोड़ना होगा। जायसवाल जब पानी पूरी का ठेला लगाते थे तो उनसे जब उनके बारे में पूछा गया तो जायसवाल कहते हैं कि मैं अपने क्रिकेट के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह होता है सैक्रिफाइस। विराट कोहली बहुत मोटे थे, इसलिए लोग उनको चीकू कहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। छोले भटूरे, बटर चिकन, फास्ट फूड जैसी सारी अनहेल्दी चीजों को खाना छोड़ दिया। विराट जानते थे कि बेस्ट बनने के लिए फिट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मनोज वाजपेयी बताया कि अपने हेल्थ के लिए और अपने करियर के लिए उन्होंने पिछले 14 साल से डिनर नहीं किया। उन्होंने पिछले 14 साल से रात का खाना नहीं खाया। दोस्तों, इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। आप जितनी बड़ी सफलता चाहते हो, आपको इतना ही बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अपने आसपास नजर डालो और को देखो कि कौन सी चीज जो आपको रोक रही है, उनका सैक्रिफाइस करो। अब बात करते हैं 6 नियमों की में से नियम नंबर 4 की। नियम नंबर 4 यह कहता है कि क्लियर गोल, बिरग डिजायर और गोल नहीं होगा ना तो बाप आदमी कैसे बनेगा। इसलिए खुद को बड़ा टारगेट दो। ढूंढे ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मेहनत करने पर मजबूत कर देगी। एक ऐसा काम जिससे आपको प्यार हो, जिसके लिए आप पैशनेट हो। बोरिंग डिजायर पैदा करो कि मुझे यह चीज चाहिए तो चाहिए। खुद को बड़ा टारगेट दो, एक ऐसा टारगेट जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाने पर मजबूर कर दे। रोनाल्डो के ओल्ड टीममेट पवापुपा कहते हैं कि मैंने रोनाल्डो से ज्यादा मेहनती, डिसिप्लिन इंसान आज तक नहीं देखा। रोनाल्डो की इतनी मेहनत कैसे करते हैं? क्योंकि रोनाल्डो का गोल क्लियर और टारगेट बड़ा कि जब भी फुटबॉल की बात आए ना तो सबसे पहले नाम मेरा हो। जब लक्ष्य बड़ा होगा ना तो मेहनत अपने आप पैदा हो जाएगी। मेरे भाई, एक्स्ट्रा करने की भूख पैदा होगी। विराट कोहली 2005 से 2009 के बीच एक नॉर्मल प्लेयर की तरह थे, लेकिन उनका टारगेट बड़ा था। उनके अंदर बेस्ट बनने की भूख थी और उसी भूख ने विराट की दिशा बदल दी। यही वजह थी सारा दिन टेस्ट मैच की बैटिंग करने के बाद भी विराट सीधा जिम चले जाते थे, सिर्फ यह जानने के लिए कि मैं और कितनी देर मेहनत कर सकता हूँ। क्लियर गोल के साथ टारगेट बना के रखो, वह सोचो जो कोई ना सोच पाए। इस दुनिया की सबसे स्ट्रांगेस्ट मैन डेविड गोगिस कहते हैं कि ऐसा गोल बनाओ जो इम्पॉसिबल लगते हो, जिनके बारे में सोचते ही जुनून आ जाए। ऐसा टारगेट सेट से करो जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाने पर मजबूर कर दे। अब बात कहते 6 नियमों की लिस्ट में से नियम नंबर 5 के। नियम नंबर 5 यह कहता है कि मन को कंट्रोल करना सीखो। रोनाल्डो कहते हैं कि मेरी ताकत है मेरा मन, मैं कभी भी इसका फोकस हिलना नहीं देता। मैं हमेशा अपने मन को लक्ष्य की तरफ फोकस रखता हूँ। फ्लायड मवेदार, जिन्होंने 50 फाइट लड़ी लेकिन कोई भी फाइट उनको हारा नहीं पाया, फ्लाइट कहते हैं कि मैं कभी भी फालतू चीज को अपने दिमाग में घुसने नहीं देता। मैं सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचता हूँ जिनके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ। इस दुनिया में की सबसे स्ट्रांगेस्ट मैन डेविड गोश कहते हैं कि अपने इंटरनेट, अपने स्मार्टफोन से दूर होकर खुद और अपने मन को जानो। यह बहुत ताकतवर है जिसने अपने मन को जान लिया, उसको कंट्रोल करना सीख लिया, फिर उसे इंसान को कोई रोक नहीं सकता। मन बार बार भटकेगा लेकिन आपको हर दिन इसको डायरेक्शन में लाना है। पास्ट के बारे में सोचना बंद करो, ओवरथिंकिंग मत करो, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, अपना सारा फोकस अपने लक्ष्य के ऊपर लगा दो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो यह जान पाते हैं
कि सारी चिताओं से बड़ा उनका लक्ष्य है। बात करते हैं 6 नियमों की लिस्ट में से आखिरी नियम की नियम नंबर 6 ये कहता है, अपने फील्ड के टॉप 10 लोगों को स्टडी करो, उनकी बुक्स रीड करो, उनका माइंडसेट स्टडी करो, उनसे सीखो, देखा कि उनके अंदर कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो उनको खास बनाती है। उन बातों को फॉलो करो। किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है और उसी तरीके यूज करके आप उसे चीज को हासिल कर सकते हो, और सफलता का भी ऐसा ही है। सफलता हासिल करने का एक तरीका होता है, लेकिन हमारे दिमाग में बैठा कि सफलता किसी भाग्यशाली को ही मिलती है। लेकिन सफलता कुछ इंसान को मिलती है जो सही डायरेक्शन में मेहनत करता है। अगर अपनी फील्ड का बाप बनना है तो अपने फील्ड के ऊपर बैठे लोगों को स्टडी करो और तुम उस डायरेक्शन में मेहनत करो। दोस्तों, अगर ऐसे अपने इन बताए गए 6 नियम को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हो, एक नियम बना लेते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले कुछ समय में आप अपने फील्ड के बाप बन जाएंगे। फिर चाहे वह फिर कोई भी हो, बिजनेस, क्रिकेट, एक्टिंग, डांसिंग, कोई भी लाइन हो, आपको अपनी फील्ड का बाप बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मुझे यकीन है कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आप लोगों वीडियो को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।